हाँ कोई बात नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं आए, सही टाइम पे आपने बताया। तो देखो 170 वैसे कौन सा 170? 170 पेज निकालिए जिसमें आश्रव तत्व दिया है, आश्रव तत्व। अच्छा आश्रम पे है। अच्छा, जी, अपन आश्रव बाद में भी पढ़ते, लेकिन अभी थोड़ा सा वो आया रेफरेंस तो अपन बात करेंगे। तो मैं आश्रम यहाँ से निकालता हूँ। मतलब किन कर्मों से बंद होता है, किन भावों से जीव को कर्मों का बंद होता है, अपन ये जानना चाहेंगे पहले, है ना। तो आश्रव तत्व में लिखा है आत्मा में, ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, मैं बड़ी किताब में से नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सैद्धांतिक ग्रंथ है उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, उनमें तो बहुत स्पष्ट दिया है, लेकिन यहाँ अपन जो जनरल किताब उसी में से पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 170, आश्रव तत्व। आत्मा में कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। जैसे नदी में नाव चलते समय किसी छिद्र में से पानी का नाव में आना, इसी प्रकार मिथ्या दर्शन, राग द्वेष आदि भावों के कारण आत्म प्रदेशों में हलन चलन होने से कर्मण पुद्गल परिगणा आत्मा में आती है। क्या लिखा है इसमें? मिथ्या दर्शन, राग द्वेष आदि भावों के कारण आत्म प्रदेशों में हलन चलन होने से कर्मण पुद्गल परिगणा आत्मा में आती है ना। फिर इसके बाद नीचे आश्रव के विभिन्न प्रकार दिए। आश्रव के विभिन्न प्रकार से भेद व उपभेद किए गए हैं। इसके मुख्य दो भेद निम्न हैं। आश्रय तो अपन सब जानते हैं, आश्रव का अर्थ क्या है? कर्मों का आना, और कर्मों के आने का कारण अपन ने पढ़ा था मोटे मोटे भाव में, मिथ्या दर्शन, राग और द्वेष। उसका और फर्दर क्लासिफिकेशन नीचे दिया है भाव आश्रव में। जिन शुभाशुभ भावों से कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणित होती हैं उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। जो भाव बिगड़े ना तो भाव आश्रव हो गया। अब भाव बिगड़े तो वो कर्म वर्गणाएं, जो पुद्गल वर्गणाएं वो आई, तो उनको उन कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप से आत्मा में आना द्रव्य आश्रव कहलाता है ना। अब देखो भाव आश्रव के भेद दिए हैं अगले पेज के ऊपर 171 पे। भाव आश्रव के भेद मतलब ये जीवों के जो भाव बिगड़ते हैं, ये कर्म आने के जो मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? भाव आश्रव के मूल भेद 4 हैं और उपभेद 57 हैं, और इन 57 के द्वारा ही कर्मों का आश्रव होता है। इनका विवरण इस प्रकार है। देखना मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, मैं आपको बैकग्राउंड दिला रहा हूं उस सैनिक के बारे में जिस सैनिक की हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, इनमें से कौन से भाव उसके अंदर होंगे या नहीं होंगे। पहला मिथ्यात्व, झूठे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की वजह से जीव में तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं जो कर्म बंध के कारण है। मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। इसके डिटेल बाद में देखेंगे। दूसरा है 12 प्रकार की अविरति, आत्मा के अपने स्वभाव से हटकर अन्य विषयों में लगना या व्रतों को धारण न करना अविरति है। देखो क्या लिखा है, अपने स्वभाव से हटकर। कौन सा स्वभाव? जो मेरा मूल स्वभाव है, जिसमें किसी तरह के राग द्वेष की उत्पत्ति को स्थान नहीं, उस मूल स्वभाव से हटकर अन्य विषयों में लगना या व्रतों को धारण न करना अविरति है। अर्थात इसमें चारित्र ग्रहण की प्रवृत्ति नहीं होती है। चारित्र ग्रहण में छोटे से अपन श्रावक के भी लगाएं तो उसके षट आवश्यक आदि सब भी चारित्र में आ जाते हैं, वो प्रवृत्ति नहीं होती है। अनुव्रत आदि धारण करने की नहीं होती है। इसके 12 भेद हैं: 6 प्रकार के जीव, 5 स्थावर और 1 त्रश के रक्षण का भाव न होना, तथा 5 इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं करना। ये 12 अविरतियों में आता है ना। तीसरा कषाय, जो आत्मा को कषे अर्थात दुख दे वह कषाय है। इसके 25 भेद होते हैं। इसमें प्रमाद भी अंदर उसमें गर्भित है। प्रमाद का विवरण आगे दिया गया है। अविवेक आदि जो असावधानी वगैरह है वो सब उसमें आती है। तो ऐसे 25 कषाय। फिर 15 योग। 15 योग कौन से हैं? सोचने, बोलने, अन्य शारीरिक क्रिया करने से हमारे शरीर में हलन चलन होता है। इससे हमारी आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन होता है। यही योग कहलाता है। आत्मा में हलन चलन होने से ही कर्मों का आश्रव होता है, और योग के 15 भेद हैं। इस प्रकार भाव आश्रव के 57 भेद होते हैं। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, वो जो सैनिक था, हमारे लिए एक प्रतीक स्वरूप एक सैनिक खड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि वो कुछ भी करे उसको कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा पे समर्पित है, या उसको लोगों को बचाने के लिए वो सैनिक बना है।
तो अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, क्या उसको पांचों मिथ्यात्व में से एक भी मिथ्यात्व नहीं है? दूसरा, अविरति 12 प्रकार की जो बताई है वो अविरति उसको है या नहीं है? तीसरे, 25 प्रकार के कषाय उसको है या नहीं है? 15 प्रकार के योग बताए वो उसको है या नहीं है? ये प्रश्न के उत्तर आप अपने मन में ही रखना भी, ठीक है। अब अपन चलेंगे, देखो 173, पेज नंबर 173, जिसमें लिखा है ये पहले वाला 154 पे है सब। वो अलग अलग किताबों में होगा, कुछ किताबों 154 पे। जी, वो नई वाली में ये एडिशन में नया इसलिए मंगवाया कि ज्यादातर लोगों के पास यही पुस्तक है। ठीक है, कोई बात। हाँ, वो निकाल लिया अगर कंटेंट में, क्योंकि मैं टॉपिक तो पढ़ ही देता हूँ। अभी देखो बंद के 2 प्रकार, बंद वाला जो निकाल लीजिए जहां भी जिस पेज पे मिले आपको, इसमें 173 पर दिया है कि बंद कैसे होते हैं। ये तो आश्रम के द्वार थे ना, जिनके कारण कर्मों को आने का स्थान मिलता है, उनकी पॉसिबिलिटी बनती है और फिर वो उनका बंद हो जाता है। अभी अपन इस पर संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि बंद होता है कि नहीं होता। तो बंद 2 प्रकार का होता है। पहला भाव बंध, जीव के शुभ व अशुभ यानी राग द्वेष क्रोध आदि परिणाम जिनसे कर्म बंधते हैं वह भाव बंध है। आदि करके छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें, राग द्वेष क्रोध आदि सारे पाप हो गए उसमें, है ना। अब और उसके आगे द्रव्य बंध, आप जानते ही हो कि आत्मा के प्रदेशों और कर्म वर्गणाओं का मिलना द्रव्य बंध है, जैसे धूल उड़कर गीले कपड़े में लग जाती है। अब इसके आगे पेज नंबर 175, जहां संवर तत्व दिया है। अपन ने आश्रम तत्व पढ़ा और बंद तत्व पढ़ा। अब देखो संवर तत्व, संवर तत्व किसे कहते हैं? पेज नंबर 175 इसमें नई वाली किताब में। आश्रव का निरोध अर्थात आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर तत्व है। दूसरे शब्दों में कर्मों को नहीं आने देना संवर तत्व है। जिन कारणों से कर्म का आश्रव होता है, यदि वे कारण दूर कर दिए जावे तो कर्मों का आना रुक जाएगा, यही संवर है। और यह 2 प्रकार का होता है। पहला भाव संवर, आत्मा के जिन भावों से यानी व्रत संयम गुप्ति आदि, है ना, तप आदि से कर्मों का आना रुकता है, वह भाव संवर है। और संवर के और भी भेद दिए हैं, 3 गुप्ति, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय, ये सब दिए ना, सामायिक चारित्र आदि सब दिए। अब देखो उस सैनिक को ये 57 प्रकार के जो आश्रव हैं उनमें से एक भी आश्रव की कमी है क्या? ये 57 ही प्रकार के आश्रवों के द्वार उसके खुले हुए हैं। दूसरा, उनसे बंध भी होना निश्चित है। तीसरा, उस जिन भावों से संवर होता है उनमें से एक भी भाव उसको नहीं है, क्योंकि हमने संवर की परिभाषा पढ़ी है, हमने आश्रव की परिभाषा पढ़ी, हमने बंध की परिभाषा पढ़ी। कोई भी आश्रव के द्वार बंद हुए नहीं है और तदनुसार सारे बंद ही खुले हुए हैं। 24 घंटे कहा, सिद्धांत क्या है? 24 घंटे इस जीव को यानी प्रति समय नए नए कर्मों का, 8 ही प्रकार के कर्मों का, एक आयु का हमेशा नहीं होता, वह 7 प्रकार के कर्मों का निरंतर बंद होता है। सोते जागते उठते बैठते हर समय, समय मतलब मिनिमम यूनिट समय की क्या है, सेकंड्स का भी अनंतमा भाग, प्रति सेकंड उसको ये कर्मों का आश्रव और बंद निरंतर जारी है। क्या वो सैनिक जो है, इन क्षणों में से कोई ऐसे क्षण बता सकते हैं अपन जब उसको इस तरह के बंद नहीं हो रहे हों? निरंतर बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आम आदमी ही है। खाली हम जो है उसमें किस वजह से बोलते हैं कि उसको उस तरह के भाव कर्मों का जो बंद हो रहा है वो किस मुकाबले में कम हो रहा है। देखो ये मुकाबला आपको अगर देखना है तो ये निकालेंगे आप, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 277 नई किताब में 277, इसमें 5 पाप दिए हुए हैं, 5 पाप का स्वरूप। मैं तो चश्मा चेक कराना पड़ेगा। वो आप बताना भाई साहब कौन सा नंबर है? पेज नंबर 277, 5 पाप, 10वां अध्याय। ये सेलिन जी, हाँ, एक मिनट बताना, टेबल में देख लो, पुरानी किताब में टेबल में देखो, 10वां अध्याय निकालो, 5 पाप मिल जाएंगे आपको, पहला ही पेज है उसका, 10वें अध्याय का। 255 पे, ठीक है। देखो, अशुभ कर्मों का करना तथा ऐसी क्रियाएं
जो आत्मा के पतन के कारण बने वे पाप हैं। पाप के 5 भेद हैं। पहला हिंसा। हिंसा किसे बोलते हैं? प्रमाद से अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना या दूसरे को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। क्या बताया? प्रमाद से अपने या दूसरे के प्राणों का घात करना। दूसरा कोई भी हो सकता है, विरोधी हो सकता है। विरोधी तो हो गई जिसके आप प्राण ले रहे हो किसी तरह से, या कौतूहलवश आप कर सकते हो। प्राणों का घात करना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। अब वो सैनिक जब लड़ाई करेगा तो दूसरों के प्राणों की सुरक्षा करेगा या घात करेगा? या उनके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा? घात ही करेगा। और पीड़ा पहुंचाना, पीड़ा नहीं पहुंचेगी क्या उसको जब प्राणों का घात होगा? तो यह 2 रूपों में होती है। पहली द्रव्य हिंसा, षट काय के जीवों में से किसी को भी मारना या पीड़ा पहुंचाना। पार्ट में है भाव हिंसा, किसी को मारने या पीड़ा पहुंचाने का भाव करना। फिर देखो, इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जहां द्रव्य हिंसा होती है वहां भाव हिंसा अवश्य होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सैनिक ने किसी को मारा और वो मर तो गया लेकिन उसको मारने के भाव नहीं थे? भाव थे ही नहीं उसको, वो यूं ही मर गया, सामने उसको देख के खड़ा लुढ़क गया। ऐसा हो सकता है क्या? इसके विपरीत भाव हिंसा में यह आवश्यक नहीं कि वहां द्रव्य हिंसा भी हो। मूल बात किसकी है कि अगर जो है भाव जो है अगर है तो वो जीव मरे या ना मरे तब भी दोष हिंसा का लगता है। और कोई भी क्रिया भाव में आए बिना वो उसको अंजाम नहीं हो सकता। हिंसा, क्योंकि हमारा प्रमाद भी चल रहा है। हिंसा 4 प्रकार की होती है। ये भी एक टॉपिक कल था। संकल्पी हिंसा, संकल्प पूर्वक अर्थात जानबूझकर जो हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा है। जैसे किसी मनुष्य, पशु, पक्षी को मारने के इरादे से मार देना, ये संकल्पी हिंसा है। संकल्पी हिंसा का त्याग कौन करता है हम में से? मालूम है? गृहस्थ के भी संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं होता। नहीं होता, नहीं करते हैं। श्रावक को होता है। श्रावक को है, अपन भले ही बोलते रहते हैं नहीं जाओ हमने किसी जीव को जानबूझ के मारा ही नहीं, ऐसा संकल्प ही नहीं है इसको मारना है। लेकिन कैसे भाव हमारे अंदर आ रहे हैं अपन को पता ही नहीं, अवेयर ही नहीं है हमारे अंदर संकल्प हिंसा कैसे हो रही। वो कभी मैं आपको अभी जब ये टॉपिक आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। अब देखो, इससे तो ये रूल आउट हो गया कि हमारी संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है। श्रावक बन जाएंगे तब हम जो जरूर जो 5वें उसमें पहुंचेंगे तब संकल्प हिंसा का त्याग होगा। हेलक चुल्लक या व्रत पर संयम, व्रत प्रतिमा आदि धारण करेंगे तब वो भी सम्यक पूर्वक होता है। दूसरा, आरंभी हिंसा, गृहस्थ संबंधी कार्य, भोजन बनाना, अनाज कूटना, अनाज पीसना, जल भरना, मकान आदि बनाना यत्ना पूर्वक करने में जो हिंसा हो जाती है और जो संकल्प पूर्वक नहीं की जाती है वह आरंभी हिंसा है। लेकिन इस हिंसा का इतना पाप नहीं लगता है जितना कि बिना प्रयोजन अनर्थ दंड हिंसा से लगता है। देखो यहां उन्होंने हिंसा में कंपैरिजन बताया। अब मैं आपको बताता हूं, आरंभी हिंसा में एक आदमी सीधा साधा भोजन बनाता है, शाकाहारी भोजन बनाता है और उसमें भी बहुत सावधानी रखते हुए कि जिससे चौका जैसे लग जाए महाराज का, इतनी शोध पूर्वक, इतने विवेक पूर्वक रसोई बनाता है, तो उसको हिंसा का कम जो है इनको उसको हिंसा लग रही है एज कंपेयर टू नॉर्मल शावक, नॉर्मल गृहस्थ। और कंपेयर करो कि एक जो है कोई व्यक्ति जो मांसाहारी है वो भी तो अपनी आरंभी हिंसा कर रहा है ना, रसोई बना रहा है। उसने जो है जो पशु का वध भी इसलिए किया कि वो उसकी भोजन सामग्री में आता है। ठीक है, उसको उस जानवर से कोई द्वेष नहीं है, तो उसको जो है वो विरोधी हिंसा में नहीं मान रहे, उसको भी आप इसमें ही मानोगे आरंभी हिंसा को में। मारना तो संकल्प हिंसा, पहली तो संकल्प हिंसा होगी ना। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बाद में उसको सुनो, अभी आप सुनते रहिए, मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। क्योंकि अभी आरंभी हिंसा की जब अपन कैटेगरी मान रहे हैं तो यहाँ अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसमें जैसे लिखा ना कंपैरेटिवली हिंसा कम है, तो अगर उसमें संकल्पी हिंसा अगर आ गई तो वो उसी के रूप में पहुंच गई। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ टेम्परेरीली कि वो संकल्पी हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू जो सात्विक आहार बना रहा है और एक भोजन में जो मैं मांसाहार का प्रयोग कर रहा है, या इस बात की उसको परवाह नहीं कि रात में बन रहा है कि दिन में बन रहा है कि कितने जीव कढ़ाई में गिर रहे हैं, कोई इसमें विवेक नहीं, तो उसके कंपैरिजन में
उसकी हिंसा ज्यादा होगी। भले ही हमने एक कैटेगरी आरंभी हिंसा की बना दी, लेकिन आरंभी हिंसा में भी बहुत सारी कैटेगरी हो जाएंगी कि किसकी हिंसा ज्यादा हुई, किसकी कम हुई। आप समझ रहे हैं आप बात? कहाँ से करते हैं नन्नू वो? साफ करो। अरे भैया, हेलो। अरे भैया, ये- अरे जो जिसको ये जिसको म्यूट बात कराओ करनी हो साहब। म्यूट कर लिया करें। नहीं करते ना लोग। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, संकल्प हिंसा। संकल्प हिंसा। तो ये अपन ने, मैंने आपको ये बताया कि आरंभी हिंसा की भी बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरी है, लंबी चौड़ी कैटेगरी है। अब देखो विरोधी हिंसा, जिसकी कल बात हो रही थी। अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है, ऐसा नहीं कहा कि हिंसा नहीं होती, अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा है। खाली कैटेगरी बताइए। जैसे स्वयं को, धर्म को, समाज को, राष्ट्र को शत्रु से बचाव करने में जो हिंसा होती है वह विरोधी हिंसा होती है। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि इस विरोधी हिंसा का कोई पाप नहीं लगता, ऐसा लिखा है क्या? इसमें खाली ये लिखा हुआ है एक ये कैटेगरी है। हो सकता है कि इस कैटेगरी में संकल्पी हिंसा के मुकाबले में कम दोष लगता है, ये तो अपन मान सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं आपको एक थोड़ा सा पेच बता दूं। जैसे मान लो किसी ने ये सिद्धांत को पढ़ लिया और सिद्धांत को पढ़ करके उसने वो सोच लिया कि मेरे जो है विरोधी है उसको मुझे जान से मारना है, लेकिन मैं इस हिंसा से बचना चाहता हूं, तो मैं उसको ही इस तरह से प्रेरणा दूं कि वो ही मुझे मारने आए, और जैसे ही मुझे मारने के लिए आए या मुझे समझाने के लिए, मुझसे झगड़ा करने के लिए आए, मैं उसको मार दूं, तो मैं उसमें बच जाऊंगा। मैं विरोधी हिंसा में आएगी ना, उस सैनिक की तरह बच जाऊंगा मैं, क्योंकि सैनिक को हिंसा का दोष लगता नहीं। किसी भी चीज की हिंसा हिंसा ही होती है। अपन ने समझा कि हिंसा के भाव प्रकट होते ही वो पाप का बंध का कारण हो जाता है 100%। इसी तरह उद्यमी हिंसा है, वो सब अपन पढ़ेंगे। अपनी बात खाली इतनी है कि ये जो किसी भी तरह की हिंसा है उनको उनकी कैटेगराइज की हुई है, और कैटेगरी करके बता दिया गया है कि अगर आपके भावों में, भाव तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, अगर आपके भाव इस अपेक्षा से संकल्पी हिंसा वाले नहीं है और ग्रस्त आदि चलाने की भावना से भी नहीं है, तो राष्ट्र का बचाव करने के लिए या राजा की रक्षा करने के लिए उस सैनिक ने ऐसा किया। हालांकि ये वो सैनिक जो है पूर्णतः बिना किसी अपेक्षा के वो कार्य नहीं कर रहा है, वो वेतन भी ले रहा है, समझे ना। अभी एक व्यक्ति ने, अपन ने पढ़ा कि एक सुअर में और एक सिंह में लड़ाई हुई, क्योंकि महाराज वहां बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण किया और एक सुअर जो है उनको बचाने के लिए कूदा। दोनों के झगड़ा हुआ आपस में और दोनों मर के, सुअर तो गया स्वर्ग में क्योंकि बचाने के भाव थे, और सिंह गया नरक में कि उसको मारने के भाव थे, ठीक है ना। अभी ये अपन ने इस बात को, घटना से क्या पता लगाया कि उसके भाव किस कैटेगरी के थे, और वो तो वेतन भी नहीं लेता था ना सुअर। लेकिन सैनिक, हमारा सैनिक क्यों बनता है? क्योंकि वो उसकी आजीविका का एक स्रोत है, वन ऑफ द रीजन। कोई मास्टर बनता है, तनख्वाह लेता है, कोई पुलिस में चला जाता है, कोई सैनिक बनता है, उसने एक विधा अपनाई कमाने की, और उसको मजबूर है वो कि उस कैटेगरी में आकर के उसको, उसके प्राण भी चले जाएं, लेकिन उसने इस तरह का प्रोफेशन चूज किया है, वो करेगा उसको। लेकिन करते समय जब वो जीव मरेंगे तो क्या वो उसको बिल्कुल निरपराध अपन घोषित कर देंगे? नहीं कर सकते। अगर उसको आप निरपराध घोषित करते हो क्योंकि उसने राष्ट्र के लिए किया, तो वो जो राजा है, जिसका वो सैनिक है, राजा भी निरपराध ही माना जाएगा। राजा अपने राज्य का पालन करता है, जब मौका आ जाता है तो शत्रुओं से अपने राज्य को बचाता है, और समस्त राजा ही निरपराध मान लिए जाएंगे, उनको कोई दोष लगेगा नहीं, चाहे वो किसी से साम दाम दंड भेद छल कपट आदि कैसे भी राज करे, उसको कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि राजा है। अगर हम इस आर्गुमेंट से अगर चलते हैं तो अभी देखो, एक राजा था, उसको एक बार बहुत बड़ा रोग हो गया। रोग कैसा हो गया कि उसके पूरे शरीर में दाह होने लगी, दाह पूरी ज्वाला जैसी निकलती थी। तो वो बड़ा दिन से परेशान था, सारे राजवैद्य थक गए, लेकिन उन्होंने कोई इलाज उसका कर नहीं पाया। राज्यसभा में एक दिन क्या हुआ कि ऊपर बड़े हुए लड़ते हुए दो पंचेंद्री जीव जानवर थे, वो बड़े बड़े जैसे छिपकली होती है इस तरह के बड़े रूप में, वो लड़ते हुए ऊपर आए और उनके लड़ने से, एक दूसरे को मारने के भाव से
उन्होंने एक दूसरे पर आक्रमण किया तो उससे जो रक्त गिरा वो उसके शरीर पर गिरा राजा के, और राजा को उस दाह में काफी शांति महसूस हुई उस रक्त के प्रभाव से। ठीक है, तो राजा बहुत खुश हो गया यार कि आज औषधि मिल गई। उसने तुरंत अपने बेटे को हुक्म दिया कि ऐसा करो कि ये जो ऊपर जो पशु दिख रहे हैं, तिर्यंच जीव जो दिख रहे हैं, ऐसे जीवों को खोज खोज करके इतने सारे इकट्ठे करो कि एक कुंड बना दो इनके रक्त से, और उसमें मैं स्नान करूंगा तो मेरा ये दाह रोग धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। समझे? अब वो तो राजा है ना, तो राजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इस एनालॉजी के हिसाब से हमको तो उसकी बात को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेनी चाहिए कि राजा ने हुक्म दिया है तो हमको तो करना ही चाहिए, क्योंकि राजा है तो राज्य है। राजा और देश में फर्क है साहब, राजा और देश में फर्क है। एक राजा जाएगा दूसरा बन जाएगा। और सैनिक में एक सैनिक जाएगा दूसरा नहीं आएगा। हाँ, सैनिक आएगा दूसरा, पर आप जैसा कह रहे हैं कि सैनिक अपने वेतन के लिए कर रहा है लड़ाई, वेतन नहीं, वेतन तो हम लोग भी कमा लेते हैं। वेतन भी एक पार्ट है ना वेतन उसका। वेतन के लिए हाँ, अगर हमको मिले वेतन तो हम जाएंगे वहां पर। कितने लोग जाते हैं? चूज करने की बात है, जहां और कोई जॉब नहीं नहीं मिल सर, रहा है सब ऐसा सैनिक नहीं, बन ऐसे रहे हैं। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते सैनिकों के लिए कि वेतन के लिए लड़ रहे हैं वहां पर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वेतन भी उसका एक पार्ट है, ये बोल पार्ट है, रहा वो हूँ। बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली, लेकिन और क्योंकि बीबी बहुत है। से लोग एक सेकंड। अच्छा, अभी ये पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद में अपन बात करेंगे। ओबीसी। हाँ, अब वो जो राजा है उसने उस लड़के को कहा कि तो मैं तुम्हारा पिता भी हूँ और राजा भी हूँ, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम ये कार्य करो। लड़का जो है सम्यक दृष्टि था, विवेकी था, उसने बोला कि पिताजी, पहले टालने की कोशिश की कि अपन और दूसरी दवाई खोजते हैं, उन्होंने नहीं यही करना है। तो उसने कहा कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा अपने जीते जी, इतने जीवों की हिंसा मात्र इसलिए कि आपका जीवन बच जाए, मैं नहीं करूंगा। तो आगे कथा आती है कि राजा इससे बहुत कुपित हुआ और उसे मारने दौड़ा, लेकिन वो उसका खुद का पैर फिसल गया और उसका प्राणांत हो गया। एक कथा आती है। अभी देखो, वहां उसको उसने उस बात से नहीं कि ये राजा है या मेरे पिता है, दोनों तरह से उसको बाध्य था वो कि अपने पिता की रक्षा करना था, प्राण बचाना था, और राजा था, राजा को बचाने के भाव के लिए उसको उस आज्ञा को मानना ही था। तो ये हम कर रहे हैं कंपेयर एक सैनिक से। जब सैनिक है और राजा, जो सैनिक जो है राजा, वो अपना राज्य को बचाने के लिए कर रहा है ना, अपन कहते हैं कि हमारे ऊपर आपत्ति आई है, राज्य को बचाने के लिए कर रहा है, वो राजा भी अपने राज्य को ही बचाता है, और जब अपने राज्य को बचाता है तो हम सब उसमें सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ऐसे राजा की सुरक्षा भी इस कीमत पर नहीं की जाती कि जिसमें कुछ भी अनर्गल हो। ये तो चलो एक बात हो गई। अब सैनिक की बात करें, क्या अपन ने जितनी तरह के अभी आश्रम के भाव पढ़े, उनमें से उन सारे आश्रम के भावों से उसका अभाव रहता है सैनिक का। एक मिनट रुकिए शिवजन साहब, उन सब अभाव, उनका आश्रम के भावों से अभाव होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो उसको कर्मबंध कैसे रोके? क्या उसको संवर के भाव है? संवर के भाव भी नहीं है। तो और दूसरी बात ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई किसी को मारता है तो उसमें हिंसा के भाव अवश्य होते हैं। हमने भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा पढ़ा। अब आप मुझे बताइए, जो जिस चीज को भी बताना एक एक करके बताना, कि इस सैनिक में हिंसा के कर्म का बंध नहीं होगा सर्वथा, ये सही है क्या? बोलिए। देखिए जैन साहब, बोलिए। आपने इतना विस्तृत विवरण दिया, जी, उसे एक चीज स्पष्ट होती है। पहला तो सैनिक हो, सैनिक क्या कहते हैं, बीतरागी नहीं है। बराबर बराबर। बीतरागी नहीं मतलब उसमें जितने भी आपने हिंसाएं गिनाई, जी, चाहे आरंभिक हिंसा हो, संकल्पी हिंसा हो, सभी में राग द्वेष सब, वो तो उससे वंचित है ही नहीं। बिल्कुल। उसने उनसे तो वंचित है नहीं। जी, तो उसके कर्मबंध तो होंगे, उसके बराबर। हर पल हो रहे हैं, जी, और किसी कारणों से हो रहे हैं, और किसी भावनाओं से हो रहे हैं। केवल एक ही भावना नहीं, देश के लिए, लड़ने के लिए नहीं। पहली बात तो ये है। बराबर, बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है, जो विरोधी हिंसा है, हाँ, वो विरोधी हिंसा जो जिसका वो कर्तव्य पालन कर रहा है, वो भी हिंसा है, इसमें क्वालिफाई किया है। हाँ, मगर जिस तरह से आपने बताया कि जो आरंभी हिंसा है जिसका कंपैरिजन बताया, जो विरोधी हिंसा है उसका कंपैरिजन बताया, उसका कर्मबंध तो होगा, उसकी इंटेंसिटी भले ही कम। बराबर, बिल्कुल सही। मेरा मतलब तर्क ये है, उसकी इंटेंसिटी भले ही कम हो। जी, बिल्कुल सही बात है।
एकदम और सही उसका बात। कर्म बंद तो होगा। बिल्कुल सही है, क्यों बिल्कुल पहली सही। चीज ये है जी, कि उसके कर्म बंद तो वैसे भी हो रहे हैं, चूंकि वो मिथ्यावादी है, बराबर। वो क्या कहते हैं, वितरागी नहीं है, हाँ, तो उसके कर्म बंद तो हो रहे हैं। मगर इस कृत्य में हाँ, जब देश भावना से देश की सेवा कर रहा है, हाँ, तो वो जो विरोधी हिंसा हो रही है, तो उससे उसका कर्म का बंद होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी हाँ, जितनी की संकल्पी हिस्सा में होगी। बिल्कुल सही ये कहा बात आपने। इससे स्पष्ट हो जाती है। हाँ, यही मैं स्पष्ट मगर करना चाहता था। हाँ, और बताओ। मगर एक मैं ये प्रश्न कह रहा उठता है, हूँ सर, प्लीज एक प्लीज एक प्लीज, हाँ, एक एक हाँ, करके प्लीज। हाँ, हाँ, बोलिए। मेरा एक प्रश्न उठता है, हाँ, जिसमें आपने क्वालिफाई भी किया है, हाँ, जैसे स्वयं को, अगर स्वयं की आदमी रक्षा हेतु हाँ, और उसकी कोई भावना नहीं है हिंसा करने की, मगर उसकी अपनी रक्षा करते समय अगर किसी की हत्या हो जाती है, हाँ, तो उस समय हिंसा की कर्म बंद की क्या पोजीशन रहेगी, इसको जरा स्पष्ट करिए। मेरा हाँ, एक ही प्रश्न रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखो, ऐसा है, एक सर्प हमारे साथ घर में प्रवेश करता है, तो जो गृहस्थ है वो सामान्य गृहस्थ क्या करेगा? सामान्य गृहस्थ क्या करेगा? या तो उससे बचने की कोशिश करेगा, उसे भगाने की कोशिश करेगा। उनमें से कुछ गृहस्थ ऐसे भी होंगे जो खुद नहीं मारेंगे तो दूसरे को बुला के उससे मरवा देंगे, ठीक है, और डर के मारे, अभी उस सर्प ने कुछ किया ही नहीं है, इस डर के मारे कहीं मुझे काट डाले, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत एक साधु है, साधु को भी वो सर्प का जो है डर हो सकता है, सर्प उसके पास भी आ रहा है, उसका भी वैसे ही शरीर है, लेकिन उसके भाव और गृहस्थ के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। अपन बोलेंगे आपको भी अपना अधिकार है ना अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, गृहस्थ को है जैसे साधु को भी है, तो वो क्यों नहीं भाग खड़ा हुआ और क्यों नहीं उसने जो है उसको प्रताड़ना दी? क्योंकि वो उस तरह के भावों से, उसको भेद विज्ञान है, वो जानता है कि शरीर की स्थिति और उसमें क्या है। तो जिसको भेद विज्ञान है और जिसको नहीं है, दोनों के भावों में या कर्म बंध में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? हुआ। अगर नहीं होगा तो वो गृहस्थ ही बंद करके सारी चीज करे ना, साधु क्यों बनता है? मैं इसकी कंपैरिजन सर्प से नहीं कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सुनो तो सही मैं आप। तो एक पंचेंद्रिय, जिसके एक इंसान उसको मारने आया है, हाँ हाँ, उससे आप उसको वो भी उससे पंचेंद्रीय है। उसको अपने आप को मैं कंपेयर आपको बचाना है। इसलिए कर रहा हूँ, वो भी पंचेंद्रीय ही है। मैं आपको खाली इतने बात बता रहा हूँ कि गृहस्थ जब अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ करता है और उस क्रिया में कोई जीव मर जाता है, ठीक है, तो मर जाता, भले ही उसकी संकल्पी हिंसा नहीं है, लेकिन साधु जैसी अहिंसा भी नहीं है। साधु तो उसको मारने के भाव की बात तो छोड़ो, अपने को बचाने की चेष्टा भी नहीं करता। और मैं इस चेष्टा में, मेरा कोई संकल्प ये नहीं है कि मैं इसको तभी तक करूंगा जब ये मरे नहीं, लेकिन तब मैं रोकता रहूंगा इसको, मारने के मेरे भाव नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको रोके रहूंगा, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है उसकी। मैं तो अपनी रक्षा कर रहा हूँ, रक्षा करते करते अगर वो मर भी जाए तब भी मुझे आई विल नॉट माइंड, क्योंकि मैं अपना रक्षा कर रहा हूँ, मेरा भाव नहीं है उसे मारने का। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरी जो जाति की हिंसा है वो उसके कंपैरिजन में तो कम है जो संकल्पी हिंसा करता है, लेकिन उन मुनिराज के मुकाबले में तो ज्यादा है। यस, आप कंपेयर करोगे तो ऐसे कंपैरिजन ही है हर चीज में, ओके। मना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे अगर कोई कहे कि उसको सर्वथा दोष ही नहीं लगता है, आप बताओ कि जो उससे नहीं उसको नहीं मारने, नहीं, एक मिनट, वो तो सर्वथा दोष वाली बात तो खत्म हो गई। हाँ, और जो उसे मारने आया है वो ऐसे नहीं आ गया, पिछले जन्म में मैंने अवश्य उसको सताया, नहीं, वो बात सही है। है ना, तो इसलिए वो दोष अभी आए हैं, वो कर्म जो मेरे अभी भी चल रहे हैं, और अगर मैंने बिल्कुल विवेक पूर्वक उसको प्रताड़ना दी कि ये मरे तो मर जाए, ये तो मुझे मारने आया इसलिए मैं इसको मारूंगा ही, तो वो भी मोरलेस संकल्पी हिंसा जैसा ही हो गया, भले ही उतना तीव्र ना हो। लेकिन एक मुनिराज, एक हमारे आदर्श हैं, उनके मुकाबले में तो हमारे कर्म बंद होंगे ही होंगे, है ना। इसी तरह से कर्म बंद कम ज्यादा भले ही हो, लेकिन ये कह देना कि विरोधी हिंसा वाले को या सैनिक को कोई दोष नहीं लगता, कोई कर्म बंद नहीं होते, ये सर्वथा मिथ्या मान्यता है ये तो सही बात है ना। नहीं, ये तय हो गया, ये सब सैनिक को दोष नहीं लगता, ये तो तय हो गया। ये तो आपने इतना बिल्कुल खुल के बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने राष्ट्र की रक्षा की और जैन इसमें रहने वाले लोगों की रक्षा की, उसमें जो पुण्यबंध होगा वो उससे ज्यादा होगा। वो, हाँ, वो अलग हो सकता है, आपने ठीक कहा। एक देखो, मैंने कहा मिक्स होता है, कुछ भावों से आपको पुण्य बंद होता है, कुछ भावों से आपको पाप का बंद होता है, बंद Yes. होता ही है, दोनों तरह से होता है बंद। हो सकता है कि कभी हमारा जो पुण्य का प्रमाण, उस सुअर ने जब मुनिराज की रक्षा करने के लिए उस पर अटैक किया, तो उसके भावों की वजह से पुण्य का बंद का अंश ज्यादा है,
है ना। लेकिन जो क्रोध कषाय की बस जो उसने अपने आप को क्रोधित किया होगा ना, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा करके वो गुस्सा किया होगा, उसे मारने वो भाव तो आए होंगे ना, उसका भी उसको दोष लगा होगा। तो हम क्या बोल देते हैं कि उस अपेक्षा से उसको बोल देते हैं उसको कर्मबंध हुआ ही नहीं, उसको अपेक्षा समझिए उसको। अभी एक डॉक्टर था, वो अपने पेशेंट का वो राउंड लेते हैं ना अपने कैजुअलिटी में या जहाँ भी वो भर्ती होते हैं, तो वो उन्होंने वो एक डॉक्टर ने और एक नर्स दो थे राउंड ले रहे थे, तो राउंड लेते हुए एक पेशेंट के पास गए और वो डॉक्टर ने कहा, उस मरीज को कहा, आज से तुम्हारा सारा नॉनवेज बंद, दारू बंद, और जो जो तुम जो है गरिष्ठ पदार्थ ड्राई फ्रूट्स ये वो सब बंद। अब मरीज तो मरी है, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी साहब। थोड़ा सा आगे बढ़े तो नर्स ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो आपने इसको सब मना किया है, इसको तो ऐसा कोई रोग ही नहीं था कि ये सब बंद करने की जरूरत है, तो मामूली रोग था इसको, ये और आपने उसको ये एडवाइस क्यों की। डॉक्टर ने बोला कि मुझे मालूम है इसको इस सब की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये सबका उपभोग करता रहेगा तो मेरा जो बड़ा सा बिल आने वाला है उसका चुकारा कैसे करेगा। मेरा बिल पेमेंट के लिए इसके पास पैसा बचा रहा है, इसलिए मैंने इसको ऐसी एडवाइस दी है, समझे। तो क्या है, वही कई कई जगह पर जैसे सैनिक को दोष नहीं देने का, कम कम उसको पाप लगता है या नहीं लगता है ऐसा कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि वो डिस्करेज ना हो, कि नहीं तो फिर कौन हमारी सेना में जाएगा, सब मुझे पाप ही पाप लग रहा है तो मैं क्यों सेना में जाऊं, मैं क्यों इस तरह के भाव करूं, कोई दूसरी आजीविका क्यों ना ढूंढ लूं। तो कई बार उसको कहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह कहा जाता है, और उसके पीछे बैकग्राउंड ये होता है कि भाई उसकी अपेक्षा, उन संकल्पी हिंसाओं की अपेक्षा, उन छल कपट द्वारा आदि की जाने वाली दूसरों की हिंसा, उनके मुकाबले में तो इसकी हिंसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का अर्थ करके करते मुकाबला हटा दिया और कह दिया कि कुछ उसकी हिंसा होती नहीं, जीरो हो गई, है ना। असल बात ये है, उसके रहस्य को समझे आप। लेकिन बिल्कुल जो नियम है वो अबाधित नियम है। जरा भी अगर हमारे भाव बैलेंस्ड भाव से जरा भी इस साइड में झुकते हैं तो 24 और जो हो ही रहे हैं 24 घंटे हर जीव को, हर प्राणी को, जब तक सम्यक तो नहीं है तब तक तो, सम्यक के बाद भी मतलब उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती, क्वांटिटी कम हो जाती, लेकिन हमारे जब तक कषाय हमारे अंदर हैं तब तक 10वें गुण स्थान तक भी मुनिराज को, उनको भी कर्मबंध होते हैं, तो अपन किसकी बात करें। इसलिए ये बिल्कुल मन से निकाल देना कि कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं संसार में जहां कर्म बंध नहीं होता। संसारी जीवों की तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बस वो कंपेयर कर देते हैं कि भैया ये काम करो पुण्य का, आपको पुण्य लगेगा, आपको इसमें पाप नहीं लगेगा, कि आपने माँ बाप की सेवा करने के लिए भाग, ये खाली एक ऊपर ऊपर का स्थूल कथन होता है। और अभी हम सब लोग जो है स्थूल कथन से ऊपर निकल रहे हैं। इसलिए सिद्धांत को भली प्रकार समझना, सिद्धांत कहीं बाधित नहीं होता कि वहां तो ऐसा कहा था, यहाँ ऐसा क्यों कहा, खाली अपेक्षाओं में फर्क होता है और हमारे समझने में फर्क होता है, ठीक है ना। तो मेरा कहना इसमें ये था, जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ कि जैसे हिंसा न करते हुए भी हिंसक कैसे इसका उदाहरण आता है शास्त्रों में धीवर का, मछली पकड़ने गया और मछली जाल में नहीं फंसी, फिर भी वह हिंसक कहलाता है। कोई किसी को मारने के उद्देश्य से निकला और वह व्यक्ति नहीं मिला तो उसे मारने का पाप लगता है जी। ये भाव हिंसा होगी मामा जी। तो ये बिल्कुल आता है, ये हिंसा हो जाने पर भी हिंसक नहीं कहलाते हैं जी। ये एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है। जैसे डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करता है, रोगी को बचाता है, बचाना चाहता है, किंतु वह मरण को प्राप्त हो गया। हाँ इसी में लिखा है, इसी किताब में लिखा है। फिर भी डॉक्टर हिंसक नहीं कहलाता है। जी हाँ सही बात, सही बात। इंडिया समिति, चलता साधु, फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस, इनसे जो भी पाप होते हैं वो हिंसक, इसमें हिंसा में नहीं आते। ठीक है, चलो ठीक है भाई साहब। अच्छा सबको मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली एनालॉजी ये वाली बात कि वो सैनिक जो है पैसा लेकर के काम करता है, तनख्वाह मिलती है, मैं उसे, मेरे हिसाब से वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं होगी तब तक वो राष्ट्र के लिए लड़ मर नहीं सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, उसको पैसा सेकेंडरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली वहां पर भी उनको इतना तैयार कर देते हैं, वो पैसे को सबको भूल करके राष्ट्र के प्रति, उनके प्रति भक्ति होती है, तब वो करते हैं। ठीक है। दूसरी बात एक और, दूसरा एक प्रश्न है मेरा कि अगर
महाव्रतधारी जो जिनके महाव्रत हैं या एक देश व्रत हैं, अगर वो किसी से कहते हैं कि साहब मेरा तो महाव्रत है, मैं तो ये काम कर नहीं सकता, और तुम्हारे तो ग्रस्त में हो, तुम्हारा तो कोई व्रत है नहीं, तुम कर लो, अगर उनके कहने से वो आदमी वो काम करता है, जैसे कोई भी चीज हिंसा संबंधित कोई भी कार्य, तो क्या वो मुनि या जो भी महाव्रतधारी हैं या एकादशधारी हैं, उन्होंने उसको प्रेरित किया, उन्होंने वो काम कर दिया, तो क्या हिंसा उसको नहीं लगेगी क्या? उसका हिंसा का इसका उत्तर जो है अपन जो भी नए नए हमारे यहाँ हैं वो बताएंगे। संजय जी बताओ जरा इसका उत्तर। संजय जी नहीं है, चलो ललित जी बताएंगे। नहीं, इसमें हिंसा लगेगी। एक्चुअली हम लोगों ने जैसे पढ़ा ना, उसमें जब हम लोग ये कर रहे थे, जो हिंसा की हो, कराई हो, अनुमोदना की हो या उसको उत्साहित किया हो, तो उसमें प्रेरित किया हो, भाव हिंसा हो गई, भाव हिंसा हो गया, वो हिंसा है ना, तो बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहना यही था हाँ जी, कि अगर हम संकल्प ले लेते हैं, जैसे आपने बताया था ना कि उनका तो संकल्प नहीं है, इसीलिए वो हिंसा ही कहलाएगी, संकल्प ले लेते हैं तो हिंसा नहीं कहलाएगी। अगर भाव आपके बनते हैं हिंसा के, तो वो चाहे संकल्प लिया हो चाहे न लिया हो, चाहे वो व्रतधारी हो चाहे अव्रतधारी हो, भाव अगर आपके अगर किसी की हिंसा करने के हैं किंचित मात्र भी, तो आपको हिंसा का बंद होगा, हिंसा के भाव होंगे और हिंसा का ही सब लगेगा। हाँ, मेरा तो कहना बताया ना, देखो संकल्प में ही तो बताया, कृत कारित अनुमोदना, तीनों तो बताया है ना, वही तो ललित जी बोल रहे हैं, तीनों प्रकार से है ना, कृत कारित अनुमोदना। बाबूजी एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ बाबूजी, जो महाव्रतधारी है और उसके अगर इस तरह के भाव बनते हैं, तो उसको तो और उच्च श्रेणी की हिंसा की कर्म बंद होंगे। बिल्कुल सही। नहीं, हमारे साथ हुआ था, भाई साहब गए थे हमारे साथ। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, जो भी बात है ठीक है। वासी में हुआ था। ये ललित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कि शायद हिंसा की जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसको अबेंस में रखना चाहिए। जैसे अभी सैनिक का जैसे कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, अब इन इस प्रोफेशन के लिए, जबकि वो उसको एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी, नहीं देखो, उसको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, उसको करना है एक्चुअली। मेरी बात सुनिए, ये अपन तो कर्म सिद्धांत अपन ने तो बनाया नहीं, अपने हाथ में है तो नहीं, इसको छोड़ दो, इसको डिस्काउंट दे दो, उसको कंसेशन दे दो, ये अपने हाथ में नहीं है ना, ये सिद्धांत है, अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं, अब मैं आपको बताऊं एक कंपैरिजन, एक सैनिक है जो वेजिटेरियन है, जो कि हम सोचते हैं कि जो सेना में रहने वाले तो 99% लोग जो है नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, वो दारू भी सेवन करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे माहौल में रहना पड़ता है, जो मिलता है वो खाना पड़ता है, और न केवल वो रहते हैं और वह नियमधारी नहीं हो सकते, संयमी नहीं हो सकते। मैंने बहुत से ऐसे सैनिक भी पढ़े हैं, सुना है कि जो नियम भी पालन करते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है वो नहीं करते। तो उन दोनों सैनिकों में आप जो कंपेयर करोगे तो वही फर्क पड़ जाएगा आपको भावों का, कर्मबंध का। और तीसरा एक है वो छल पूर्वक भी मार देते, चीनी सैनिकों ने हमारे लोगों को छल पूर्वक मारा, हमारे लोगों ने छल नहीं अपनाया, वहां भी कंपैरिजन आ गया सैनिक टू सैनिक। तो क्या है कि इन सब दशाओं में अलग अलग तरह से कर्म बनते हैं, कर्म से मुक्त तो नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन इसलिए माना गया है। डॉक्टर का तो खैर माना गया है, क्योंकि डॉक्टर के तो बचाने के ही भाव होते हैं, मारने के होते नहीं, और सैनिक के भाव जो है बचाने के नहीं होते, उसको तो मारने के होते हैं, है ना। इसको देखो, हमारी श्रद्धा है सैनिकों के प्रति, इसलिए हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, हमारे अंदर वो सब अपनी जगह सही है। जब हम वो उस भूमिका में हिसाब से मानते हैं तो वो सब अपने हिसाब से सही है, श्रद्धेय हैं, हमारे लिए ऑनर करने वाले हैं, वो सब है, मेडल वगैरह भी मिलता है, सब उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन यहाँ अपन कर्म सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, कर्म सिद्धांतों में ऐसी कोई छूट नहीं होती। यहाँ भी माँ और बेटे का जो निश्चल प्यार जैसे हम कहते हैं, उसमें भी उसको बोलते हैं कि उनको राग है एक दूसरे से, तो राग जहाँ है उसका बंद होता है। तो जो कर्म सिद्धांत है वो बड़ा तटस्थ है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। जैसे भी आपको किसी तरह से आरपी जैन साहब कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। सिद्धांत तो सिद्धांत ही है, यहाँ हम किसी पे जो है कृपा करके या उस पर करुणा करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। सही बात, सिद्धांत तो ये
कि बेचारे, जैसे बाबूजी ने कहा कि बेचारे मुनिराज हैं, इतने तो उन्होंने महाव्रत धारण किए और सभी, और आप बोल रहे हो कि उनको कर्म बंद होंगे ऐसा करने का, तो उन्हें ये तो गलत बात है। जो ऐसे भाव करता है वो मुनिराज काहे के फिर मुनिराज है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझा पाया आप सबको। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक थे। सबकी इजाजत हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 15 पे हमारा काल परिवर्तन चल रहा था, जो हम पढ़ चुके हैं। काल परिवर्तन होते हैं जो, उसके बाद में अवतार परंपरा नहीं है ना, सबको मिल गया होगा। अवतार हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। कौन उसके जो आपने अभी देख रहे थे ना, काल परिवर्तन मिला आपको, अपन जो पढ़ रहे थे अभी तक, अहिंसा काल परिवर्तन। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है इसमें 7 नंबर पे, अवतार परंपरा नहीं है, ऐसा एक टॉपिक। देवसात गुरु है इसमें तो। हाँ, तो ये छूट गया होगा, मैं बता रहा हूँ, वो मतलब नई किताब में, में, आपकी पुरानी किताब में बाबूजी। हाँ, तो कोई बात नहीं, सुनिए। अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म में अवतार लेने की परंपरा नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी कठोर तप साधना से भगवान बन सकता है, और जो भगवान बन जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान बनने वाले व्यक्ति यानी आत्मा का पुनः भगवान के या अन्य रूप में अवतरित होना संभव ही नहीं है। ठीक है ना। अभी देखो, देवशास्त्र गुरु किसे कहते हैं? देवशास्त्र गुरु की जैन धर्म में ऋषियों की परंपरा, उनकी चर्या, धार्मिक साहित्य, तीर्थ, आत्मा व परमात्मा का स्वरूप, मूर्तियों की मुद्रा, उपासना क्रिया आदि अन्य धर्मों से भिन्न है। पूज्य व पूज्यता में भी अंतर है। जैन धर्म में वीतरागी देव और वीतरागता ही पूज्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्र, हमारे मुनिराज और समस्त वस्तुएं जो उससे जुड़ी हुई हैं धर्मों से, वो सब वीतरागता की पोषक होना चाहिए। तो उनकी परीक्षा है ये। अगर किसी शास्त्र में आपको राग बढ़ाने वाली चीजें मिल जाएं तो समझ लो वो जैन साहित्य नहीं है। कोई भी हो, उसमें राग बढ़ाने वाली चीजें नहीं होंगी। वीतरागता का पोषक होना है, वही जैन धर्म है। मैं एक प्रश्न करना चाहता था सर। बोलिए। वैसे तो बहुत ओबियस है जी। यहाँ जैन धर्म का शब्द का इस्तेमाल एक्चुअली में दिगंबर जैन परंपरा के हिसाब से किया गया है। हाँ, अपन को मानिए ना, तभी तो अपन ने वो परंपरा में राग होता है, तो जैन धर्म को विदिन कोर्स लेके दिगंबर जैन परंपरा कह सकते हैं हम लोग। नहीं, देखिए ऐसा है, जैन धर्म तो एक ही है, उसमें बीच में किसी ने कितने जो है परिपाटी चला दी हो, तो वो जैन धर्म में नहीं आएगा, वो उसका ऑफशूट्स हैं। जैन धर्म जैसे हम जैन धर्म बोलते हैं, जैन दर्शन जैसे बोलते हैं, वो एक ही है, और उसमें पंथ अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो पंथ अलग अलग हो सकते हैं। हम धर्म की जब बात करते हैं तो जैन जो उसकी फिलॉसफी है, उस दर्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जैन धर्म में वीतरागी देव और वीतरागता ही पूज्य हैं। इस प्रकार जैन धर्म अन्य धर्मों से भिन्न व स्वतंत्र धर्म है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। जो अनादिकाल की अपन क्वालिफाई करेंगे तो वो जैन दर्शन की बात है, पंथों की बात नहीं, और अनंत काल तक चलता रहेगा। अब देखिए, जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, भाई वो सब लोग कहाँ चले गए? क्या नाम है? संजय जी हैं? सर एक प्रश्न। हाँ, नहीं है। चलो, आज का युग, लोगों ने सबने अपनी कुर्सी पे रुमाल रख करके चले गए लगता है। मैं हूँ सर, लेकिन मेरा एक्चुअली ऑफिस भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, तो थोड़ा अच्छा, सॉरी, आप कैरी ऑन करिए। कुर्सी पे रुमाल रखा हुआ है। आशीष वगैरह, आशीष वगैरह, ये प्रमीला ने बचा लिया उसका, आशीष को नहीं, वो तो रुमाल रख के चले गए होते। आशीष है कि नहीं? अंकल जी, आशीष जी है ना, आते जाते रहते हैं। रुमाल पे मैं बैठी रहती हूँ जगह लेके, लेकिन और वो बोल देते होंगे कि तुम सुन लो, फिर मुझे बाद में बता देना। नहीं, मेरा रुमाल सुन रहा है। नवीन है, नवीन। देखो भाई, ऐसा है, जिनकी कोई मजबूरी हो उनको तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर मजबूरी नहीं हो तो देखो, ऐसा समय आपको फिर मिलेगा नहीं। कैसा समय कि जहां अपन एक एक बात जैन धर्म की, दर्शन की बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, और जहां अपन को इतनी आजादी है कि अपन कोई भी किसी लेवल का प्रश्न तत्काल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी सब सारी जो है सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल है। किसको फुर्सत है कि पूरी किताब लेके बैठे और एक एक चीज पढ़े, उनकी व्याख्या करे, और अपन सब जो उसमें से प्रश्न भी पूछे, उनके उत्तर भी मिल जाएं। तो ये बहुत दुर्लभ कार्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं है समझना, बल्कि वास्तव में हम सबका ये सौभाग्य है कि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं।
तो इसलिए जिनको भी अगर अपने दूसरे कामों को अवॉइड कर सकें, मैं नहीं जानता कि कितनी उनकी जरूरतें हैं, तो जरूर करना चाहिए। भाई साहब धर्म चर्चा तो मिलती नहीं है कहीं, केवल केवल रेयर स्वाध्याय में अपॉर्चुनिटी केवल मिली है, उपदेश मिलते हैं, बहुत प्रवचन रेयर मिलते अपॉर्चुनिटी हैं, मिली हम लोगों धर्म को। चर्चा कहीं नहीं मिलती किसी भी मैं जगह। सर 1 मिनट में एक क्वेश्चन है मेरा ये है कि जैसे अभी आप राग की बात कर रहे हैं जी, तो अपने पुराणों में कई शास्त्रों में जो है नारी सौष्ठव के शरीर की बहुत से सूत्र ऐसे बात की गई है, हाँ तो वो राग में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा था कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले बाबूजी डिस्कस हो चुका है साहब ये पॉइंट। हाँ, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, मैं फिर और आगे बताऊंगा आपको। चलो एक चीज पूछना चाह रहा था जी, जो पहले जब हमने शुरू किया था जैन दर्शन की विशेषताएं, हाँ, तो उसमें अनेकांतवाद भी टॉपिक था, त्याज्यवाद, हाँ, ये दो चीज आपने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। ये अभी आएगा ना सर, इसमें सब अपनी जगह पे सब आएगा, पूरा है माल इसमें। अनेकांतवाद के बारे में हाँ, अनेकांतवाद भी आएगा, शादवाद भी आएगा, नए भी आएंगे, सारी चीजें मैंने देख लिया इसको पलट करके पूरी किताब को, तभी मैंने चूज किया इसको। अभी मैं बीच बीच में वो टॉपिक इसलिए ले आता हूँ जहाँ कहीं रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ती है, अभी उनका क्रम नहीं आया था, आगे आएंगे तो वो सब पढ़ेंगे अपन, छूटेगा कुछ भी नहीं। पतमचंद जी ने पूछा उसको जवाब दीजिए सब। हाँ, बाद में दूंगा मैं, अभी उसमें टाइम जाएगा, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। एक 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ मंदिर बनते जा रहे हैं, हर बार हर जगह देखो नया मंदिर बन रहे हैं, लेकिन पहले मंदिर में शाम को प्रवचन की व्यवस्था रहती थी, वो व्यवस्था 90% खत्म हो चुकी है। कहीं भी मंदिर में चले जाओ, शाम को आरती करने के बाद में सब घर चले जाते हैं, किसी को पढ़ना होता है तो एक आध किताब पढ़ लेता है, लेकिन जो प्रवचन होता था और जो वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था, मतलब आपस में मतलब जो ग्रंथियां खोली जाती थी, ग्रंथियों के ऊपर डिस्कशन होते थे, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल सही पतमचंद जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बाद में दूंगा, अभी 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, मैं इसमें ये टॉपिक खत्म करूंगा इसका, जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, चैप्टर खत्म करके मैं फिर आपसे को कल बात करूंगा इसकी। तो देखो, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने की बात नहीं है, खाली आप सुनिए। आज का युग वैज्ञानिक युग है और इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को मानने से पूर्व उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहता। जैन दर्शन में द्रव्य, तत्व, सूक्ष्म जीव, सुदूरवर्ती पर्वत, सागर, द्वीप, स्वर्ग, नरक आदि के बारे में जो वर्णन है वह जन सामान्य को सहज गम्य नहीं है, क्योंकि इनकी पुष्टि वर्तमान विज्ञान द्वारा अभी तक नहीं की जा सकी है। जब हम बात करते हैं कि इतने योजन लंबा, इतने योजन चौड़ा और इतना बड़ा ये मध्यलोक है और सूरज का इतना जो है डायमीटर होता है और इतनी हाइट होती है और ऐसे ऐसे द्वीप हैं, ऐसे समुद्र हैं, तो हमें वो जो है हजम नहीं होता, क्योंकि विज्ञान में तो कहीं दिया नहीं है। हमको लगता ही नहीं कि ऐसा होगा क्या कि एक चक्रवर्ती की इतनी रानी है और उनके इतने पुत्र होते होंगे, उनकी इतनी काया होती होगी, हम लोग उसको विश्वास सा नहीं आता। वस्तुतः ये विषय वर्तमान विज्ञान की पहुंच के बाहर हैं। केवल ज्ञानी के वचनों के आधार पर आचार्य भगवंतों ने इनके बारे में शास्त्रों में निष्पक्ष भाव से लिखा है, अतः केवली भगवान की वाणी पर अश्रद्धान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अलावा यह भी विचारणीय है कि जो चीज विज्ञान द्वारा अभी तक खोजी नहीं जा सकी है वह नहीं है। यह तर्क सुसंगत और मान्य नहीं है। वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की तो यह नहीं माना जा सकता है कि इस खोज से पूर्व अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं था। जो सत्य है उसे विज्ञान जल्दी या विलंब से खोज सकता है। जैसे पूर्व में वनस्पति में जीव नहीं माना जाता था, किंतु बाद में सन 26 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा की गई खोज के पश्चात वनस्पति में जीव होना विज्ञान मानने लगा है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वह शाश्वत सत्य भी नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा नई नई खोजों के आधार पर पुरानी मान्यताओं में अंतर आ जाता है। वर्तमान में पुरानी मान्यता अंतर अर्थात विज्ञान की खोज शाश्वत नहीं होती है और जिसे विज्ञान आज मानता है उसमें कल परिवर्तन कर देता है। जैसे पूर्व में एक पृथ्वी को मानते थे लेकिन अब अनेक पृथ्वियां होना मानते हैं और उनमें जल व जीव की संभावना भी बताते हैं। पूर्व में एक सूर्य को मानते थे किंतु अब 2 सूर्यों को मानने लगे हैं
है ना, जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है ना। इसी प्रकार वैज्ञानिक पूर्व में सूर्य को स्थिर व पृथ्वी आदि को घूमने वाली मानते थे, मगर अब बहुत से वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि सूर्य आदि घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है। और जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य लोक में सूर्य चंद्र आदि घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है। इस प्रकार जैन दर्शन में वर्णित विभिन्न तथ्यों को वर्तमान विज्ञान अब मानने लगा है। विज्ञान क्या है? ज्यों ज्यों सृष्टि के चीजों की खोज होती है, कोई नया आविष्कार नहीं होता कि कोई नई सृष्टि बना ले। सृष्टि के नियमों का जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता है और वो एक्सपेरिमेंट करके बार बार मानते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, तो उसको विज्ञान मानने लगता है और उसको हम विज्ञान कहने लगते हैं। वो चीजें, वो घटनाएं, वो नियम तो पहले से ही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की नजरों में नहीं आए। वस्तुतः आधुनिक विज्ञान की पहुंच बहुत ही सीमित है और केवली भगवान के अनंत ज्ञान की अपेक्षा तो आधुनिक विज्ञान की पहुंच नगण्य है। सत्यता की खोज हेतु अभी तक विज्ञान के प्रयासों की सफलता बहुत ही सीमित है। यह संभव है कि आज जो विषय विज्ञान की पहुंच से बाहर है, उसका कुछ भाग कालांतर में कदाचित विज्ञान की पहुंच में आ सकता है, किंतु विज्ञान की इस कमी या विफलता को जैन दर्शन पर विश्वास नहीं करने का आधार बनाना नितांत औचित्यहीन है। हम बोलते नहीं साहब विज्ञान ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हम इसको नहीं मानते। अब जब तक वो आर्किमिडीज ने या वो सारे न्यूटन ने ये पता नहीं लगाया था कि एप्पल जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, इसका अर्थ है कि यहाँ कुछ है, गुरुत्वाकर्षण है, तब तक उससे पहले भी सेब गिरते ही थे ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब बना दिया तो तब लोगों को लगा कि हाँ साहब ये एक नियम बन गया। वो नियम नहीं बना दे तभी सेब का गिरना नीचे ही जाते थे। ठीक है ना। देखो और दूसरी बात बताई, सुदूरवर्ती स्थानों सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, स्वर्ग, नरक आदि सूक्ष्म पदार्थों, अणु, कार्बन, बरगना, सूक्ष्म जीव आदि तथा अति प्राचीन तथ्यों जैसे भगवान आदिनाथ कब हुए आदि के बारे में हम अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि से नहीं जान सकते हैं और ये आस्था के विषय हैं। शास्त्रों में इनके बारे में जो आचार्यों ने लिखा है वह जिनेंद्र वर्णी के अनुसार ही है। आचार्य सत्य जिनेंद्र की वाणी के अनुसार ही है। आचार्य सत्य महाव्रत के धारी होते हैं और उन्होंने शास्त्रों में सत्य बातें ही लिखी हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है। अतः हमें केवली भगवान के वचनों पर आधारित शास्त्रों में वर्णित तथ्यों की सत्यता पर पूर्ण श्रद्धा रखना ही चाहिए और किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। देखो ये बैकग्राउंड है। हम जो हैं जैन धर्म में बहुत सारी बातें अपनी इंद्रियों से देखते हैं, जैसे पुनर्जन्म होते हुए हम देखते हैं, त्रियंचों के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखते हैं, संसार में होने वाले दुखों को देखते हैं, स्वयं भी महसूस करते हैं, साधुओं की उस उपस्थिति भी हम जो है सब देखते हैं। ये सब तो है वो है जो हम देखते हैं और जो हम समझते हैं, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा इसका कई गुना भाग ऐसा है जो हमने ना तो देखा है ना वर्तमान में अपनी पर्याय में देख सकते हैं। लेकिन जिन जिनेंद्र देव ने अपनी सर्वज्ञमयी वाणी में उन तत्वों के बारे में बताया जाता है जो प्रयोजनभूत हैं, तो अप्रयोग और उनके बारे में सत्यता के भाषित होती है, तो वो किसी अप्रयोजन भूत के बातों के बारे में गलत क्यों बताएंगे कि नए नए उन्होंने द्वीप बता दिए कि इतने द्वीप हैं और किसने देखे हैं और कितने समुद्र हैं। उन्होंने कोई सर्वथा झूठ नहीं बोला। हमारी लिमिटेशन है, जिन चीजों को हम समझ सकते हैं उनके आधार पर, जैसे कहते हैं ना चावल का एक दाना टटोला जाता है कि पक गई कि नहीं खिचड़ी, सैंपल के तौर पर, उसी तरह से बहुत सारी चीजें जिनेंद्र की कथित आज भी हमारे को दिखाई देती है। तो उसके आधार पर हमें निर्णय करना और विश्वास करना है कि सर्वज्ञ देव की समस्त बातें जो बताई जिनवाणी में वो पूर्णतः सत्य हैं। इस श्रद्धान के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और कल अपन नमोकार मंत्र जो हमारा वो श्रद्धा का जो विषय है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो कैसे बना, उसमें क्या क्या अक्षर हैं, क्यों हैं, उनसे कैसे परिणमन होता है, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, तो हम जानेंगे तो हमारी निष्ठा उस मंत्र के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। समय हो गया है, मुझे लगता है कि क्या मैं मान लूं कि सब लोगों को आज का विषय ठीक से समझ में आया। हाँ बिल्कुल 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 सही, बहुत अच्छी तरह से आपने जो बताया है सही है के बारे में, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू सर। हाँ तो चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। कोई और पढ़ने वाला जिनवाणी स्तुति? मामा जी आप तो पढ़ेंगे? हाँ मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। इनको आप ध्यान रखेंगे और क्या।
अलग अलग तरह से पढ़ते हैं तो जरा अच्छा लगता है। हाँ ना, पढ़िए हाँ पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मामा जी। जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी, जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समवसरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समवसरण जैसा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से नैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से नैया, सात तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण आया मारा पार लगाओ नैया, जो भी शरण आया पार लगाओ नैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नमाऊं पढ़ो तुम्हारे पैया, हाथ जोड़कर शीश नमाऊं पढ़ो तुम्हारे पैया, गुणवाणी जग मैया जन्म मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहे जो तेरी तेरी से पावे सो पावे सुख से। क्या वाणी के ध्यान से देखा लो, तो वाणी मस्तक जगूं सदा दे तू ढो, देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो कल से सब अपन थोड़ा अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सब लोगों को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिन जिन लोगों ने आज रुमाल रख के छोड़ा है कुर्सी पर, कल से उठा लें और खुद आके बैठे। ऐसी व्यवस्था नहीं है अंकल जी, रुमाल वाली व्यवस्था नहीं है। जय नमोकार मंत्र का रहेगा। सीट कल नमोकार मंत्र। हाँ ठीक है साहब, चलिए।